गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स के 3 लॉज के बारे में। केपलर एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जो बहुत ही पुराने समय से प्रेजेंट है। इवन न्यूटन के पहले से ही प्रेजेंट है वो। उनका मन जो था वो स्टार्स में बहुत ज़्यादा लगता था। आसमान की तरफ वो बहुत देखा करते थे और उन्हीं के जो लॉ दिए थे, उन्हीं के वजह से 3 लॉ उन्होंने दिए थे। उसी की वजह से जो आज हम लोग ने पहला टेलीस्कोप लॉन्च किया था उसका नाम केपलर रखा गया था। उनकी वाइफ ये कहती थी कि टेलीस्कोप जो है इनकी फर्स्ट वाइफ है और मैं सेकंड वाइफ हूँ। इंटरेस्टिंग। सो आज हम लोग इसी 3 लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को इक्लिप्स समझना होगा कि इलिप्स किसे कहते हैं। तो जैसे बच्चों सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर होता है और सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे ही इलिप्स होता है और इलिप्स में भी 2 सेंटर होते हैं और उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है फोकस, जिसे हम लोग F1 और F2 से देख सकते हैं आपके इमेज में। F1 जो होता है ये फर्स्ट फोकस कहलाता है और F2 जो राइट साइड में उसे सेकेंड फोकस। ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन है। और इसी के साथ में एक होता है आपका माइनर एक्सिस। तो बच्चों माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेमी मेजर एक्सिस किसे कहते हैं। तो सेमी मेजर एक्सिस हम लोग किसे कहते हैं? जो हाफ होता है मेजर एक्सिस का। माइनर एक्सिस, वैसे सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा? जो हाफ होगा माइनर एक्सिस का। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो इलिप्स आप समझ ही गए होंगे। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। यानी अभी तक सभी लोग क्या मान रहे थे कि जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन केपलर्स ने ये बताया कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं, वो इलिप्टिकल होता है, जिसके एक फोकस पे क्या रखा हुआ है? सन रखा हुआ है और प्लैनेट उसके अराउंड क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं। बच्चों ये जो चीज़ें थी ये पब्लिश्ड हुई थी 1609 में। बहुत पुरानी ये चीज़ें हैं और उस समय में ही केपलर्स ने ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। तो केपलर्स सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अ लाइन इंटीग्रल जॉइनिंग अ प्लैनेट, a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal interval of time। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों इसका मतलब सिंपल ये समझो आप कि अगर आप 1 घंटा फिक्स कर दो, तो 1 घंटा अगर फिक्स कर दो आप, तो जो इलिप्स पे प्लैनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरिया जो शिफ्ट करेगा वही बराबर हो जाएगा किसके? जो नीचे एरिया शिफ्ट किया हुआ है। यानी इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ कहता है। तो इसका मतलब ये है, हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर प्लैनेट पास में है, सन के पास में है, तो फास्टर मूव करता है और जब दूर में है तो कैसा मूव करता है? स्लो मूव करता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज़ क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। देख सकते हैं आप, जो ग्रीन पॉइंट है वो कैसे एकदम स्पीड में जा रहा है जब सन के पास जा रहा है, और जब दूर जा रहा है तो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे केपलर्स के थर्ड लॉ के बारे में। तो आई होप बच्चों कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि
द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। अब पहले टाइम पीरियड समझ लो क्या होता है। तो टाइम पीरियड उसे हम लोग कहते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ द मेजर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी इज द टाइम पीरियड एंड आर इज द सेमी मेजर एक्सिस।